हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल है अपने आप में, इसीलिए मैं जल्दी से आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फ़िज़िकल के रिगार्डिंग कि क्या फ़िज़िकल 22 दिसंबर से ही है, और अगर हैं तो प्रिपरेशन आप लोगों को किस तरीके से करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस एक महीने में, और पैनिक नहीं करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से पूरे प्रोसेस को लेके चलना है, काम रहना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपका शांत रहना मैटर करता है इस टाइम के ऊपर। जितना शांत रह के अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म आप लोग करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वन बाय वन हम सारे सेक्शंस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्या आप लोगों के फिजिकल 22 दिसंबर से हैं? तो जी हाँ, आप लोगों के फिजिकल 22 दिसंबर से है। और मैं मान लेती हूँ चलो कि नहीं भी है, अगर 22 दिसंबर से फिजिकल नहीं है तो आप लोगों का क्या जाता है ये सोचकर प्रिपरेशन करने में कि 22 दिसंबर से ही फिजिकल है। अगर आप लोगों ने सोचा, चीज़ ये मुझे भी बहुत अटपटी लग रही है, पहली बार ये चीज़ हो रही है। इससे पहले मतलब दिल्ली पुलिस के इतिहास में या एसएससी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी फास्ट कभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। लेकिन देखो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन भी देखो आप लोग, इलेक्शन है 2024 में, तो ये चीज़ें फीजिबल हैं, इतना कुछ नहीं है। इनके लिए कोई मैटर नहीं करता ये चीज़ें कि कितनी फास्ट हो रही हैं, किस बच्चे को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप उस 1% के बारे में सोच के देखिए कि आपका है लास्ट अटैम्प्ट और आपने प्रिपरेशन नहीं की, आप सोचते रहे कि 22 दिसंबर से तो फिजिकल है ही नहीं, बाद में फिजिकल होंगे, देख लूँगा, कर लूँगा। अगर आपका फिजिकल 22 दिसंबर से ही हो गया तो आप किस तरीके से करेंगे, फिर आप अपने आप को क्या जवाब देंगे? आप उस पॉइंट के लिए सोच के देखिए। मैं ये वीडियो उसी पॉइंट के लिए लेके आई हूँ। मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि 22 दिसंबर से कैसे आपके फिजिकल हो सकते हैं, 3 को आपके पेपर ख़त्म हो रहे हैं और 10 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये चीज़ बोली जा रही है। ये चीज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पॉसिबल होती है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी। 3 दिसंबर को आपके पेपर ख़त्म है, एक दिन के अंदर भी आंसर की रिलीज़ हो जाती हैं कई बार। स्टेट के जो एग्जाम्स है उसमें हमने देखा हुआ है, तो फिर ये तो सेंट्रल की वैकेंसी है भाई, इतना तो ध्यान करो आप लोग। तो रिजल्ट आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट भी इनका ऑलमोस्ट प्रिपेयर, इनको कितना टाइम लगेगा रिजल्ट प्रिपेयर करने में? सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं आज, वो हाथ से तो लिखने बैठना नहीं है किसी को, मैनुअली तो करनी नहीं है चीज़ें। तो आप लोग ऐसे हवाओं में प्लीज़ मत रहो और अपने आप को ना मौके मत दो कि हम किस तरीके से अपने आप को बैकआउट कर सकें। बैकआउट करने का टाइम ये नहीं है बिल्कुल भी। ये टाइम है अपने आप को मजबूत करने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का और आगे बढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ निकाल दो कि नहीं है फिजिकल। आप लोग मान के चलो कि 22 दिसंबर से ही आपके फिजिकल हैं और स्ट्रांग रहो। अगर आप अभी स्ट्रांग नहीं रह सकते ना, आपसे इतनी सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही कि फिजिकल है, होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा क्या, तो फिर आप डिपार्टमेंट में आके क्या करोगे भाई? फिर तो आप दिल्ली पुलिस के लायक वैसे ही नहीं रहे भाई। बहुत टेंशन है डिपार्टमेंट में आने के बाद भी, तो इतनी टेंशन तो आप अभी से होल्ड करना सीखो ना, कि किस कंडीशन में अपने आप को किस तरीके से शांत रखना है। समझ में आया? ये भी आपका एक तरीके से टेस्ट ही है। तो आप लोग सबसे पहले शांत रहेंगे और ये मानेंगे भले ही ना हो, जब नहीं होगा तब भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगी और आप लोगों को फेस करने के लिए एकदम रेडी रहूंगी, बिकॉज मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बोलोगे दीदी आपने बोला था 22 से फिजिकल है और नहीं हुए फिजिकल, तो आपने तो झूठ बोला था, मे बी आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, आप कर देना। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि 22 दिसंबर से फिजिकल नहीं है और 1% हो गए, तो फिर सच में मैं आप लोगों को क्या जवाब दूंगी? मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सोच रही हूँ यहाँ पर। तो अभी हम बिल्कुल अनबाइज्ड होकर ये सोच रहे हैं कि हमारे फिजिकल जो हैं वो 22 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस के रिगार्डिंग ये पूरी अब आगे की बातें जो हैं वो हमारी रहने वाली हैं। अब करनी है आपको फिजिकल की प्रिपरेशन। आपको फिजिकल की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो ये हमारी वीडियो आज होने वाली है। देखो, सबसे पहले मैंने सुबह में जो मतलब कल जो एक वीडियो डाली थी उसमें भी आपको बताया था कि आप एक टाइम ग्राउंड अपना करेंगे। ग्राउंड 2 टाइम नहीं करेंगे। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि अब बहुत जल्दी है, अब दिन ही नहीं बचे, 2 टाइम जाता हूँ और ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचोगे तो आपकी बॉडी आपको उतना नहीं दे पाएगी जितना आपको उससे चाहिए है। आप एक टाइम अपना प्रॉपर सारी चीज़ें करके आओ। 3 घंटे दो ग्राउंड में, कोई दो राह नहीं है। 3 इवेंट आपको करने हैं, रनिंग भी आपको करनी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारी चीज़ें हैं। तो आप 2 घंटे लगते हैं, आपको 2.5 घंटा, मैक्सिमम 3 तक आप लोग कर लोगे, तो 3 घंटे दो, एक ही टाइम में दो। लेकिन ऐसा नहीं करना सुबह भी ग्राउंड जा रहे हैं, शाम को भी ग्राउंड जा रहे हैं। कुछ लोग इसको फेवर करते हैं कि आप 2 टाइम ग्राउंड जाओ, बट इन माई ओपिनियन मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगी, ये राय मैं नहीं दूंगी। बिकॉज पर्सनली मैंने सारी चीज़ें करके देखी हुई हैं। मैंने 2 टाइम भी ग्राउंड करके देखा हुआ है, एक टाइम भी करके देखा हुआ है। एक फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया है भाई, कई फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, ठीक है।
तो मुझे ये 2 टाइम वाली जो तरीका है ना, ये मेरी बॉडी पे तो बिल्कुल फिट नहीं हुआ, और जितने लोगों को अपने साथ मैंने देखा है उनकी बॉडी पे भी फिट नहीं हुआ। फिर उस तरीके से बॉडी मतलब नहीं चल पाती है हमारी, जिस तरीके से हमें उसका परफॉर्मेंस, उसका जो आउटपुट है वो चाहिए होता है। तो सबसे पहली याद रखने वाली बात कि हमें एक टाइम ग्राउंड जाना है, हम उसी में अपना 100% देंगे। फिर किस तरीके से जो फिजिकल को करने के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो दिल्ली पुलिस ने मांगे हैं, कोई भी फिजिकल होता है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है उसमें हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, किस तरीके से परफॉर्म करेगी। परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए है भाई, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है, आपकी डाइट। अब अभी से सबसे पहले एक थोड़ा सा पीछे आएंगे इस पॉइंट से, मैं उन बच्चों के लिए बोलना भूल गई जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। भाई आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, कुछ लोग ऐसे होंगे कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिखेंगे आके कि मैम हम तो नहीं कर रहे अभी प्रिपरेशन, हम तो करेंगे अपनी पेपर के बाद। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप पेपर के बाद ही अपनी प्रिपरेशन करना। लेकिन जिन बच्चों को मेरी ये सजेशन एक तरीके से ठीक लगे वो ऐसा कर सकते हैं, पूरा दिन अपना पढ़ाई करो, बेशक शाम को थोड़ा टहलने चले जाओ, घूमने चले जाओ। बॉडी को वो हैबिट होनी चाहिए कि हाँ आप थोड़ा चल फिर पाओ, एटलीस्ट स्लो रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, कुछ भी ऐसा अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत करो भाई। इतना मैं बोलूँगी आप लोगों को। पूरे टाइम आप पढ़ो, उतना मत फिजिकल करो कि आपको नींद ही नींद आ रही है, 24 घंटे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एक्सट्रीम आपको वर्कआउट नहीं करना है जिनका पेपर नहीं हुआ। स्लो रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कुछ भी आप लोग कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके रखो। प्लस डाइट आपको वैसे ही फॉलो करनी है जैसे वो बच्चे जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिनका पेपर हो चुका है, जैसे वो डाइट फॉलो कर रहे हैं वैसे ही आप लोगों को डाइट फॉलो करनी है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम क्या डाइट फॉलो करनी है, थोड़ा अगर उस रिगार्डिंग भी गाइडेंस हो जाती तो हमारा भला हो जाता। बिना देरी किए हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, स्प्राउट्स अपनी जो डाइट है उसमें ऐड कर लो भाई। आपके चने, मूंगफली, सोयाबीन, इनको तो मोठ एक दाल आती है, तो अगर या मूंग, अगर वो आप ये दोनों भी ऐड कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं खाई जाती है दाल तो चने, मूंगफली, सोयाबीन ये खाने ही है। थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं खा जाना, पता चला डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ओवर खा गए, नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके चलना है। थोड़ा थोड़ा इनको रात को भिगो दो, सुबह में खाओ, ठीक है। कुछ लोग पूरा उगा के यानी कि पूरे प्रॉपर स्प्राउट्स बना के खाते हैं, तो वो अपना उस तरीके से कर लेना कि आज भिगोया, वो कल अच्छे से, पर मतलब वो तीसरे दिन खाया जाता है फिर, तो वो उस तरीके से अपना कर लेना। बाकी स्प्राउट्स आपको लेने ही है, ये मस्ट है, ठीक है। दूध पियो भाई, 2 टाइम दूध पियो। जो फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं वो दूध 2 टाइम पीना ही है, मतलब बिना दूध, घी और ये स्प्राउट्स के फिजिकल नामुमकिन है, ठीक है। कह लो आपकी प्रोटीन पाउडर ले आए, ये ले आए, वो ले आए, जब तक ये बेसिक चीज़ ऐड नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दूध वगैरह अपना ऐड कर लो अपनी डाइट में अच्छे से। जो पीते हो, अब तक नहीं पिया हो भाई, अब पी लो, 1 महीना है आपके पास में, ठीक है। और जिनका फिजिकल अभी नहीं है, मतलब जो फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, वो भी अपनी डाइट को उसी मतलब टोन में ढाल लीजिए, एक तरीके से कहने का मतलब ये, क्योंकि अभी से अपनी डाइट अच्छी रखोगे तभी फिर बॉडी उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। अपना डाइट आप भी यही वाली फॉलो, आप 1 टाइम दूध, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स आप लोग शुरू कर दीजिए, बादाम, अखरोट, किशमिश, खासकर किशमिश। और जिन लोगों का वेट ज़्यादा नहीं है वो लोग जो आपका छुआरा होता है उसको भी ऐड कर लो, काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है वो भी, हमारी मतलब स्टैमिना बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो किशमिश आपका जो एंड्योरेंस, एक तरीके से जो सांस जिसे हम कहते हैं, उसको बनाने में बहुत जल्दी हेल्प करती है। तो किशमिश आपको खानी है, रात को भिगो, सारी चीज़ें सुबह में खाओ, ठीक है। जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ग्राउंड जाने से पहले खा लो, स्प्राउट्स आप ग्राउंड के बाद खा लो। एक बनाना खा के जा सकते हो, 1 बनाना सिंपली खा लिया और अपने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, इतना करके अपना ग्राउंड चले जाओ। तो अपना इलेक्ट्रोल वगैरह का ध्यान रखना भाई, इलेक्ट्रोल घोल के पानी की बोतल में भर के ले जाओ ग्राउंड में। वर्कआउट करते करते अपना बीच में एक सिप, बहुत ज़्यादा पानी पी के और फिर रनिंग वनिंग नहीं करनी है, पेट में वजन हो जाता है, नहीं भागा जाता। एक सिप करके बीच बीच में रनिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है। थोड़ी बॉडी थोड़ी सी कूल हुई, ज़्यादा तो कूल नहीं करनी है बिकॉज दूसरा इवेंट भी हमारा है। थोड़ा थोड़ा अपना लेते रहे इलेक्ट्रॉल। फिर ये तो हो जाएगा आपका डेली बेसिस वाला। फिर आपको और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा मसल्स इधर उधर होंगी, फिजिकल करोगे, इतने टाइम से पढ़ ही रहे थे, फिजिकल से नाता छूटा हुआ है। हफ्ते में 4 ही संडे पड़ेंगे, अगर 22 से हुआ तो मतलब 4 संडे मान लो, या कोई भी अपना डे फिक्स कर लो। वीक में 1 कैल्सीफेरॉल पाउडर आता है, कैल्शियम का पाउडर, तो वो आप लोगों को ऐड करना ही है, ताकि आपको इधर उधर जहाँ तहाँ पेन होगा ना, वो पेन काफ़ी हद तक उससे कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं भी कम होगा अगर, तो आपकी बॉडी में ना कैल्शियम की कमी आपको फील नहीं होगी। प्लस जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप लोग लोगे ना, मे बी ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग उसको रिलीजियसली फॉलो ना कर पाएँ, आलसी होते हैं कुछ लोग मेरी तरह, भाई मैं भी खाने को लेके बहुत आलसी हूँ।
बता सकती हूँ आप लोगों को, कुछ टाइम फॉलो करती हूँ फिर थोड़ा हो जाता है ब्रेक डाउन। मम्मी मम्मा वगैरह ही वही सब देते हैं, तो उस तरीके से ही चलता है। अब जब नहीं देते हैं तो 1-2 दिन हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई कुछ हो गई, तो मैं भी ऐसे ब्रेक चलता रहता है मेरा भी। स्टिल मैं बहुत कोशिश करती हूँ फॉलो करने की, तो आप लोगों को भी फॉलो करनी ही है। तो क्या करोगे आप लोग, कैल्सीफेरॉल ले लो। कैल्सीफेरॉल वीक में एक लेना है, एक पाउडर दूध में घोल के उसको पी जाओ रात को सोते टाइम। तीसरे दिन, अभी सर्दियां हैं, बहुत अच्छा मौसम है फिजिकल करने के लिए, एकदम मस्त मौसम है अपना। पेन भी इसमें टाइम बाद ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस भी ना आपकी निखर के आती है। ऐसा नहीं है आपको फिजिकल डे वाले दिन भी ये नहीं सोचना भाई धूप निकल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। मौसम आपका साथ देगा, सारी चीज़ें आपका साथ देंगी, बस आपको परफॉर्म करना है बेटर, ठीक है। तो आपका डाइट को लेके आई होप, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, मल्टीविटामिन भी ले लो भाई, मल्टीविटामिन ले लो किसी भी कंपनी की, आराम से 1 टैबलेट डेली, क्योंकि मे बी आप लोग ना सही से खा पी पाएँ, तो थोड़ा बाहर का खाना एकदम अवॉइड कर दो 1 महीने के लिए प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है, बाहर के खाने को बाय बाय अभी कह देना, ठीक है। तो बहुत इम्पेक्ट डालता है बाहर का खाना, हमारा मैदा स्पेशली, जो चाइनीज़ फूड और दिस एंड दैट, तो ये सब अभी आप लोग बिल्कुल बंद कर दो। डाइट अगर अच्छी होगी ना तो परफॉर्म अपने आप में अच्छा करोगे। अब दूसरी चीज़ आती है जो फिजिकल है ना, आपको लगता है कि बॉडी का गेम है, नो, माइंड का गेम है, प्रॉपरली माइंड का गेम है। दिमाग में अगर दिमाग अगर थक गया ना, आपकी बॉडी वहीं गिर जाएगी। अगर आप मन से मजबूत हो ना, दिमाग से मजबूत, सोच रहे हो कि इतना टारगेट कंप्लीट करना ही है, उससे पहले मजाल जो आप थक जाओ, बिल्कुल नहीं थकोगे। रनिंग की सबसे खास बात होती है, आपका जो फिजिकल वर्क होता है ना, जो आप लोग करते हो ग्राउंड में, उसकी सबसे अच्छी बात होती है जब आप रनिंग करोगे ना, आपको हर दिन ऐसा फील होगा भाई आज नहीं बचूंगा, आज तो गया, आज तो गया, ये राउंड तो हो ही नहीं पाएगा, पैर कांप रहे हैं और चक्कर आ रहे हैं और ये और वो। और आप लोग पता है क्या ब्यूटीफुली एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आपका फिजिकल वर्क कंप्लीट हो गया, 10 मिनट आपने ब्रेक लिया और आप इतना सही फील करोगे ना, कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम ओके। 10 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, आप 2 से 3 मिनट में एकदम नॉर्मल हो जाते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है आपकी फिजिकल वर्कआउट की, ठीक है। रनिंग से ना आज तक कोई मरा है, ना आने वाले टाइम में कोई मरेगा भाई। फील होता है हर दिन, वो आपको भी फील होगा। जब तक आप वर्कआउट कर रहे हो आपसे आराम से हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। अपने आप को तब पुश करना है जब आपकी बॉडी कहेगी नहीं अब नहीं कर सकता, उसके आगे जो स्टेमिना है आपका वो बिल्ड होना स्टार्ट होता है। 1 ही महीना है, करो या मरो वाली नीति अपना के अच्छे से अपना कर लो। 1 दिन वीक में रेस्ट देना ही है। कोई बच्चा ये गलती ना करे। ये जो बातें मैंने आपको सारी छोटी छोटी बताई हैं ना, इनको एक पेज पे नोट डाउन कर लो प्लीज़। बहुत काम की ये सारी बातें हैं। स्टिल हमें ये सबको पता होती हैं, फिर भी हम इनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वीक में 1 दिन का रेस्ट उतना ही ज़रूरी होता है जितना 6 दिन का वर्कआउट, तो वो आपको रेस्ट भी देना ही है अपनी बॉडी को। अब आप कहेंगे मैम किस तरीके से स्टार्ट करें? पहले 1 हफ्ता अपना 6 दिन लॉन्ग रनिंग करो। 1600 मीटर क्योंकि आपकी रनिंग है, तो आराम से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर, बॉयज़ अपना 5 किलोमीटर उनके लिए कुछ नहीं होता, हलवा होता है, अगर टाइम नहीं लगाना तो बहुत आराम से 5 किलोमीटर तक भी ले जाओ। गर्ल्स अपना 3 किलोमीटर तक, 3-3.5 किलोमीटर तक लॉन्ग रनिंग अभी 6 दिन करो। अपने पैरों को थोड़ा बताओ कि अब हम, अपनी बॉडी को बताओ कि अब हम फिजिकल वर्कआउट करने वाले हैं। टाइम वाइम कुछ मत देखो। फिर जब 1 हफ्ता आपका हो जाएगा, आप 1 दिन का रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको टाइमर के साथ में चीज़ें जो हैं वो शुरू करनी। 800 मीटर के राउंड लगाओ, अपना डे वाइज बना लो। मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर डाल दूंगी मंडे से आपका सैटरडे तक का पूरा प्लान कि आपको किस दिन क्या क्या करना है। किस दिन आपको रिपीटेशन लगाने हैं 400 मीटर के, किस दिन आपको 800 मीटर के, किस दिन आपको 600 मीटर के, किस दिन आपको 200 मीटर, किस तरीके से आपका पूरा वर्कआउट रहने वाला है, ये चीज़ मैं आपको लिख के और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। आप इस तरीके से फॉलो करो चीज़ें। टाइम बहुत है, आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली, जंप डेली करके मत बैठ जाना। शुरू वाले दिन ही जाके जंप मत कर लेना, सर्दी का टाइम है, थोड़ा ध्यान रखो। पहले बॉडी को उन चीज़ों को अडेप्ट करने में के काबिल बना लो। 6 दिन स्लो रनिंग और कुछ नहीं, लॉन्ग रनिंग, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इग्नोर ना करें। बिकॉज जितना पेन वेन होता है ना, आधा मतलब बहुत सारा पेन तो हमारा ऐसे ही चला जाता है स्ट्रेचिंग से। शुरुआत में भी स्ट्रेचिंग करो, बाद में भी स्ट्रेचिंग करो वर्कआउट के, ठीक है। जंप नहीं करनी है शुरू में, तो बिल्कुल नहीं करनी है। फिर जब 1 हफ्ता हो जाएगा, आपने लॉन्ग रनिंग कर ली, सेकंड वीक में जब मैं आपको शेड्यूल दूंगी अभी कि किस तरीके से आपको क्या पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, उसके बाद में फिर आपको जंप करनी है। लास्ट के
ऐसे कर लो कि 2 दिन छोड़ के एक दिन वेडनेसडे को रनिंग जंप कर ली, देख लिया कि किस तरीके से जंप हमें करनी है। डेली जंप मत करना, पैरों को तुड़वा के बैठ जाओगे और फिर कुछ नहीं होने वाला, रनिंग भी नहीं होने वाली, ठीक है। शुरुआत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पैर स्वेल हो जाते हैं भाई जंप वंप से, तो थोड़ा देख के चलना है। ऐसे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं हो जाना, और हाइपर एक्टिव के चक्कर में कोई स्टंट मार दिया और बिना मतलब में जहाँ तहाँ इंजरी कर ली, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जंप जब आप लोग करेंगे प्रॉपर ध्यान रखो कि नीचे रेती वेती अच्छे से हो, प्रॉपर मिट्टी नीचे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कूद रहे हैं बस बिना देखे। वेडनेसडे कर लो एक जंप और एक सैटरडे कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना है, ठीक है। संडे मिल जाएगा और वेडनेसडे के बाद आप ऐसा वर्कआउट आपका सेट करूंगी कि आपको ज़्यादा आप प्रेशराइज फील नहीं करेंगे, आपकी बॉडी साथ देगी। दिमाग से चीज़ों को चलाना है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन को नहीं हारने देना बस। अगर मन से मजबूत हो ना, और मोटिवेशन एक सेट है सामने कि हाँ जी मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन ना इस ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं। उनको एक बार सोचो तो सही उनके बारे में, उनके सपनों के बारे में, किस तरीके से जब से आप पैदा होते हो ना और जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे होती है कि ये बच्चा है हमारा, पाल पोस के पहले बड़ा किया, बड़ा करने के बाद हर बच्चे के प्रति माँ बाप सपना देखते हैं। तो जो सपना उनका है ना उसको पूरा करो भाई, उसको पूरा करना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और ये 1 महीना बहुत है भाई, ठीक है। 1 महीना कैसे आप लोग कम कह सकते हो? बिल्कुल कम नहीं है अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करने के लिए। अगर आप रात दिन एक नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा है? पूरे टाइम 24 घंटे ग्राउंड की बातें दिमाग में नहीं घूमनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, एक बार ग्राउंड हुआ है, एक बार आके ज़रूर जब लेटोगे ना, जब रेस्ट करोगे तो एक बार पूरा माइंड में पूरा ऐसे पिक्चर घुमा लो कि हाँ तब ये किया, ऐसे किया, तब वहाँ पे मुझसे ये कमी रह गई थी, कल मुझे ये कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो हर दिन बेटर 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 करते जाओ, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप ही हैं, आप जैसे ही वो बच्चे हैं। अगर 22 दिसंबर को फिजिकल होता है तो आप जैसे ही वो बच्चे होंगे जो फिजिकल क्वालिफाई करके आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं करके आएंगे ना बच्चे क्वालिफाई, तो वो भी आप ही में से होंगे। तो वही बनिए, वही चाहिए हैं मुझे आप, ठीक है। मुझसे अगर कोई और गाइडेंस, मैंने हर पॉइंट को इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, स्टिल कोई पॉइंट रह गया होगा, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।